लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का मतदान आज 26 अप्रैल को हुआ और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट से मतदान से जुड़े दो अहम अपडेट्स भी आए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के मसले पर फैसला सुनाया और फिर नोटा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटा को लेकर दायर याचिका पर। आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके बारे में। एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो फिर ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव कराए जाएं। साथ ही ये नियम भी बनाने की मांग की गई है कि नोटा को भी एक उम्मीदवार के तौर पर गिना जाए। साथ ही नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। ये याचिका मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा है। यहाँ आपको बता दें कि नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दी एबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारे सामने अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं कि जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई ठीक नहीं है, कोई उम्मीदवार करप्ट है तो कोई क्रिमिनल है। अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हम इनमें से किसी को नहीं चुनना चाहते। तो ऐसी ही स्थिति के लिए लाया गया है नोटा का विकल्प, यानी जो किसी को नहीं चुनना चाहते वो नोटा का विकल्प चुन सकते हैं। इससे वो अपने वोट देने के अधिकार का भी उपयोग कर लेते हैं और अपनी पसंद नापसंद भी जाहिर कर देते हैं। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में इसे अमल में लाने का निर्देश दिया था। जब भी कोई वोटर वोट देने जाता है तो ईवीएम पर उसके सामने सभी उम्मीदवारों के नाम और निशान के साथ साथ नोटा का भी ऑप्शन होता है। सबसे आखिर में ये बना होता है। नोटा पर वोट देने का मतलब है कि चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है। 2013 में नोटा पर फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने ये उम्मीद जताई थी कि नोटा के होने से लोगों में राजनीतिक भागीदारी की भावना मजबूत होगी। माने जो लोग ये कहकर वोट देने नहीं जाते कि उन्हें कोई उम्मीदवार पसंद नहीं, वो लोग भी वोट देने जाएंगे। साथ ही पॉलिटिकल पार्टियों पर भी ये दबाव होगा कि वो साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारें। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी को चुनने का अधिकार संविधान आपको देता है तो किसी को न चुनने का भी अधिकार आपको है, और ये दर्ज होता है नोटा से। अब सवाल ये कि अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा को ही मिल जाए तो क्या होगा। अभी तक जो व्यवस्था है वो यही है कि सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार ही चुनाव जीतता है। लेकिन अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए तब भी जिस उम्मीदवार को नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट मिला है वही जीता माना जाएगा, भले ही उस सीट पर उम्मीदवार को एक ही वोट क्यों न मिला हो। माने अगर सारे वोट नोटा को पड़ जाए और एक वोट किसी उम्मीदवार को मिल जाए तो वो उम्मीदवार ही चुनाव जीता माना जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर नोटा का फायदा क्या, क्योंकि जो वोट नोटा पर पड़ते हैं उनका चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए नोटा का विकल्प सिस्टम में कोई बदलाव लेकर नहीं आता। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी गए तो भी दोबारा चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि अक्सर लोग नोटा को वोट देने या वोट नहीं देने को बराबर मानते हैं। अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। मांग की गई है कि अगर किसी सीट पर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले हों तो वहां दोबारा चुनाव हो, और जिन उम्मीदवारों को नोटा से कम वोट मिला है उन्हें चुनाव लड़ने से 5 साल तक के लिए बैन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा है। आगे इस मसले पर जो भी अपडेट्स होंगे लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत।